मुस्कुराने लगी। अब ये डूबो तुम। लोगों ने कहा कि माँ की कृपा क्यों बचाई नहीं? माँ ने कहा बेवकूफ समझते हो हमको? हमारे विसर्जन में जब तुम नाच रहे थे तो तुम्हारे विसर्जन में हम नाच रहे थे। माता जी भी मगन हो गए। जैसे भगवान का नाम हम आप लेंगे वैसे परमात्मा भी मेरे ऊपर कृपा दर्शाएगा। एक बार भक्तों एक प्लेटफार्म पर एक ट्रेन रुक गई। एक गाड़ी जो है रेलगाड़ी ट्रेन प्लेटफार्म पर रुक गई। और जब से ही रुकी कुछ लोग उसमें चढ़े, कुछ लोग उसमें उतरे, कुछ लोग अपना व्यापार किए, कुछ लोग बेचते होते हैं ना, कुछ जो बेचना व्यापारी लोग होते हैं वो डिब्बे में चढ़ करके बच्चे बच्चे बेच लेते हैं। चाय ले लो, चाय ले लो, गरम चाय है, गरम चाय एकदम बिल्कुल मक्खन वाली चाय है, काली चाय, नींबू वाली चाय, चाय पियोगे जो है बड़े आदमी बन जाओगे, देश का शासन करोगे। चाय पीने वाला पता नहीं उठा लेते हो दुनिया कौन स्टूल उठा लेते। अच्छा, उस डिब्बे में एक पेपर वाला घुस गया। आज का समाचार है, ताजा समाचार है, ले लो भैया ले लो। जिसको लेना था लिया, जिसको नहीं लेना था नहीं लिया, उतर गया। आधे घंटे तक चिल्लाया। ट्रेन चलने को हुई। एक गेट खिड़की के बगल में एक जवान बैठा था। 5 रुपए की नोट निकाला, हाथ को बाहर किया। ए पेपर वाले भैया, पेपर 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 पेपर। पेपर वाला सोचा है आधे घंटे से इसी बोगी में चिल्ला रहा था, तब तो पेपर नहीं लिया, अब पेपर क्यों ले रहा है? दौड़ करके आया, पेपर पकड़ाया, 5 की नोट लिया और वो पेपर लेकर के अपनी सीट पर बैठ गया। बगल में दादाजी बैठे थे। दादाजी ने कहा बेटा बेटा ये बताओ, मेरे बगल में तुम बैठे हो, आधे घंटे से चिल्ला चिल्ला करके पेपर बेच रहा था, तब तो तू पेपर नहीं लिया, और जब ट्रेन चलने को हुई तो पेपर क्यों लिया? बोला दादा तुम्हारी तरह हमारा दिमाग फ्यूज थोड़ी है, थोड़ा हो मैं अपने को स्मार्ट लगाता हूँ। कहा मतलब मेरे पास 5 की नकली नोट थी। अच्छा बताओ, ट्रेन खड़ी ट्रेन में अगर वो 5 की नकली नोट निकालता तो पेपर मिलता कि कंटाप नहीं मिलता। कहा देखो दादाजी ट्रेन चल दी और उसी के साथ मेरी नकली नोट भी चल दी और पेपर भी मिल गया। कहा बेटा अगर तेरी नोट नकली थी तो मुझे संशय हो रहा है, जरा देख पेपर हाथ में कैसा है। कहा पेपर तो असली है, जरा बेटा खोलो तो सही। खोल करके देखा 14 दिन पुराना कोई भोजन करके फेंका था, वही सम करके पकड़ा। हमारे कहने का मतलब अगर आपकी श्रद्धा की नोट नकली होगी तो भगवान का पेपर जो आएगा कृपा रूपी वो नकली आएगा। अगर हमारी श्रद्धा की नोट असली होगी तो कृपा रूपी पेपर भी असली आएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो संकट मोचन जय हनुमान, बोलो संकट मोचन जय हनुमान, बोलो संकट मोचन जय हनुमान। बोले अनंत बलवंत संत हनुमत लाल महाराज की, बोले भोले भंडारी महाराज की। सब लोग बताएं आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? शुक्रवार, मंगलवार। मंगलवार किसका दिन है? हनुमान। अरे वाह देवी भाई, अच्छा बहुत सुंदर। हनुमान जी का दिन है, आज मंगलवार है, हनुमान जी का भी दिन भी है और राम कथा सुनबे को रसिया। हनुमान जी जैसा रसिक कोई भगवान की कथा सुनने वाला भी नहीं है। तो आइए थोड़ा सा हनुमान जी की चर्चा करूंगा, थोड़ी सी चर्चा। और हनुमान जी की चर्चा इसलिए करूंगा कि हनुमान जी है साधक। क्या है? साधक। साधक को सबसे प्रिय चीज क्या है? साधक को देखिए, विश्वकर्मा बाबू जी हमारे गुरु भाई बैठे हैं, ये हमारे गुरु जी की कथा सुने हैं इसलिए मुस्कुरा दिए। एक साधक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है और एक साधक की सबसे बड़ी चीज क्या है? कहा कि साधना। साधना में कौन सी चीज ऐसी आ जाए कि साधक मगन हो जाता है? कहा शांति। जिस साधक के पास शांति न हो, बताइए वो क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है?
और सबसे बड़ी शांति कहां मिली? सबसे सुंदर चीज क्या है? एक चित्रकार अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, आज मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बनाऊंगा, आज मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बनाऊंगा प्रिय। चित्रकार की पत्नी बोली, वाह, आज मेरा पति धन्य कर देगा मुझे। ले आई, ड्राइंग बिछा दी, पेंसिल पकड़ा दी और जो पेंटिंग वंटिंग का सामान था सब रख दिया। कहा, स्वामी बना दो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज, मैं चौराहे पर लटका दूंगी। मेरा पति बनाया है दुनिया की सबसे खूबसूरत वस्तु। जब ड्राइंग बिछ गई, कहा, देवी ये बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत है क्या? दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है? नहीं पाया। कहा कि अब नहीं बनेगा, अब तो पूछना पड़ेगा दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। कहा, कहां पूछूं? बहुत बड़े महात्मा आए थे, रेला मेला लगा हुआ था, बाप रे बाप, लाखों की भीड़, भीड़ को चीरते हुए वह चित्रकार पहुंचा महात्मा के पास। महात्मा से कहा कि महात्मा, हमको कोई दुख तकलीफ नहीं है, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज खोज रहा हूं, बताओ दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज क्या है? कहा, बेटा ऊपर से नीचे देखा, हिंदू दिखता है, अरे शांति है, मिलेगी कहां? कहा, किसी मंदिर में जाओ, मिल जाएगी। आया मंदिर में संता देवी के मंदिर में आया, लीलावती मंदिर में आया, और कहीं मंदिर में गया, बालाजी के मंदिर में गया, सब पुजारी से पूछता, जो मिलता उससे पूछता, भाई साहब आपने शांति को देखा? हाँ, यही कहीं होगी देख लो, यही कहीं होगी देख लो। सबने कहा यही कहीं, यही कहीं, यही कहीं, अब शांति न मिले। पूरा दिन खराब हो गया, शांति मिली। और जब लौट करके घर आया तो देखा छोटे छोटे दो बच्चे दौड़ करके उसके पास जा रहे थे। दरवाजे में उसकी पत्नी खड़ी मुस्कुरा रही थी और दोनों बच्चों को बगल में देखा, अपने महल को देखा और अपनी पत्नी को देखा, हृदय गदगद हो गया। दोनों बच्चे आकर के दोनों हाथ पकड़ करके चिपक गए। पत्नी आई, अपने आंचल को निकाल करके अपने पति को प्रणाम की, उस चित्र को खींच लिया अपने मस्तिष्क में। कहा, वाह, इससे बड़ी शांति कहां मिलने वाली है? घर से ज्यादा शांति कहीं मिलने वाली नहीं है। जो घर छोड़ करके, जो अपने माता पिता को छोड़ करके, जो अपनी पत्नी को छोड़ करके, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, जो अपने गांव, प्यारे गांव को छोड़ करके चले जाते हैं कंदरा में बैठने, तीर्थ करने, वहां हमको शांति मिलेगी। शांति नहीं, लौट करके यही आओगी। अपने घर जैसी शांति मिलने वाली कहीं। इसलिए महादेव की धरती को बार बार प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो। हे प्रभु, किसी मेरे गांव में शांति मुझे मिल जाए। आज सचमुच बताओ, इतनी बहनें हैं हमारी, इतने भक्त हमारे हैं, 7 दिन से हमारे मन में एक अविरल शांति है कि नहीं? 7 दिन में हमारे मन में एक ज्योत्सना है कि नहीं? 7 दिन से हमारे मन में एक उमंग तरंग है कि नहीं? 7 दिन से हमारे मन में एक प्रेम का स्फुटन है कि नहीं? है ना? कितना अच्छा लगता है। सुबह जब सीताराम राधे से जब आंख खुली, कान में कौन सी आवाज गई? भगवान की आवाज गई। सोचो, अगर ऐसे जीवन भर होता रहे तो कितना प्यारा गांव हमारा है। तो ये कहिए कि मेरे इस गांव में ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने कर दिया मेरे लिए। मैं तो कहीं तीर्थ नहीं गया, मैं तो तीर्थ नहीं गई, मैं तो कोई यज्ञ ज्ञान नहीं की, मैं तो कोई जेम छेम भी नहीं की, लेकिन मेरे कानों में मधुर संगीत देने वाला मेरा प्रभु कितना दयालु है कि खींच लाता है किसी दास को, बैठा देता है भगवान की कथा बोलने के लिए। कथा विश्राम में चली गई है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कथा मिल रही है। इस मिट्टी की प्रभुता है। बोले सदगुरु भगवान की।